Good morning, class 6th students. Welcome back to your SST classes, which is your social science classes और social studies classes. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 22, which is understanding diversity. चलो तो आज हम लोग इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे. हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? Till diversity and interdependency we had studied. Now we will move further and will study diversity in India today. चलो, तो diversity in India, हमारे देश में कैसे diversity एग्जिस्ट करती है और हम सब मिलकर के कैसे, हमारा एक उद्देश्य है ग्रोथ ऑफ नेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. So to study this, everyone should open the book and come to page number 147. 147. चलो आ जाओ. चलो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश हमारा, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है. डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट ओनली एविडेंट इन पीपल्स लाइफ बट ऑल्सो इन द कंट्रीज जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. अच्छा, जो हमारे देश में भिन्नता है वो सिर्फ लोगों के बीच में नहीं है. जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, जितने दूर में हमारा देश है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में और पूरे के पूरे ज्योग्राफी में ही हमारे देश के और भिन्नता है. जैसे कि अलग अलग तरीके के हम लोग लैंड फॉर्म्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, डेजर्ट्स हो गया, कोस्टल एरियाज, ये हमारे देश में मिलता है, हम लोग फाउंड करते हैं. चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया. सबसे पहले सोशल डाइवर्सिटी कितना एग्जिस्ट करता है इसके बारे में जानो. चलो, सोशल डाइवर्सिटी में क्या है? इन आवर कंट्री सोशल डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन. लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज द फैमिली. अब फैमिली आप ले लो, इसमें कितना सोशल डाइवर्सिटी होता है? जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सम आर स्मॉल फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज. कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जो छोटी फैमिलीज होती है जिसमें सिर्फ कौन रहता है? हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं. बल्कि कुछ ऐसी भी फैमिलीज होते हैं सच एज जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज में कौन कौन रहता है? पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहेंगे, कुछ क्लोज रिलेटिव्स भी रहेंगे आपस में, और सब एक छत के नीचे रहते हैं और शेयर करते हैं फूड, खाना पीना उसका आपस में शेयर करते हैं, सेम किचन शेयर करते हैं. ये ऐसे जो फैमिलीज है, जॉइंट फैमिलीज है, मोस्टली हमको गांव में मिलेगी, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज है हमको मोस्टली शहरों में मिलेंगे. अच्छा, भारत में क्या है? पेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिलीज है. पेट्रियार्कल मतलब पिता के तरफ से जो भी फैमिली हमारी बनती है, फादर के रिगार्डिंग, जैसे आप बच्चे हो अपने माता पिता के, तो आपके जो पिता की जो फैमिली है, उनके जो मम्मी पापा हैं, आपके जो दादा दादी हैं, ठीक है, आपके दादा चाची, उनसे ही आपका ज़्यादातर संबंध होता है. ठीक है, उन्हीं को आप आगे लेकर के जाते हो. आप अपनी मम्मी की तरफ से जो नाना नानी हैं, उनको आपके मामा जी जो हैं वो लोग उनको आगे बढ़ाएंगे. तो पेट्रियार्कल सिस्टम है हमारे देश में. ठीक है, एल्डेस्ट मेल मेंबर इज द हेड ऑफ द फैमिली. तो जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है वो हमारे फैमिली का हेड होता है. इन दीज फैमिलीज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पासेस ऑन फ्रॉम फादर टू सन. तो जो पैतृक संपत्ति है, संपत्ति प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो कैसे होती है? पिता से पुत्र को वो पास होती जाती है. जैसे कि आपके दादाजी को जो प्रॉपर्टी मिली है वो उनके पिताजी से मिली, फिर आपके दादाजी ने आपको, आपके पिताजी को वो प्रॉपर्टी दे दी, अब आपके पिताजी आपको वो प्रॉपर्टी दे देंगे और फिर आप अपने बच्चों को देंगे. इस तरीके से ये मूव ऑन होगी. चलो, हाउएवर इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इन केरला, केरला के बाद देखो, देयर आर फैमिलीज वेयर अ वुमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली. वहाँ पे एक वुमेन होती है हेड फैमिली की, और हर इनहेरिटेंस पासेस ऑन टू हर डॉटर्स. और उनका जो इनहेरिटेंस है वो अपनी डॉटर्स के थ्रू पास होता है, सन के थ्रू पास नहीं होता है. दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ मैट्रियार्कल फैमिली. इसको हम लोग मेट्रियार्कल बोलेंगे. ठीक है, जो पिता से बेटे को जो पास होता जा रहा है वो पेट्रियार्कल फैमिली हो गई. माता से जो बेटी को प्राप्त होता जा रहा है वो मेट्रियार्कल फैमिली. ये हो गया आपका सोशल डाइवर्सिटी. अब आ जाओ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे. चलो,
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। तो हमारे देश में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया संविधान के द्वारा, हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस हैं। बोली तो और भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, 150-200 के तकरीबन भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं, असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इन भाषाओं के आधार पर जो हमारा देश है वो बटा हुआ है स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। चलो अच्छा, नो मोर में अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 भाषाएं जो हैं एडेड टू लिस्ट ऑफ दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड रिसेंटली। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये रिसेंटली ऐड की गई है 4 लैंग्वेजेस। ये पहले वाले जो 18 थे वो तो बहुत पहले से थे, 4 ये रिसेंटली में अभी ऐड की गई है। ये कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। चलो, despite the existence of such a large number of languages and dialects, there is no difficulty in communication among the people. On the contrary, respect for each other's language and the knowledge of a common language like Hindi or English has helped people to easily communicate with each other. इतनी ज़्यादा भाषाएं, इतना ज़्यादा भाषाएं तो बोली जाती हैं, है ना। अब एज एन इंडिविजुअल बीइंग हम एक व्यक्ति 22 भाषाओं का अध्ययन कर ले, ऐसा तो शायद इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है कि नहीं हो सकता है ना। 22 भाषाएं, बहुत इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ है कि 22 भाषाओं का आप सीख जाओ, 22 लैंग्वेजेस बोलना। तो हम लोग फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में बात कैसे करेंगे एक दूसरे से, जो लोग वो भाषा बोलते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश 2 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये भाषाएं सब जगह पढ़ाई जाती हैं पूरे देश में, और इसके वजह से हम लोग ईजिली बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हो गई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात। अब आ जाओ रिलीजियस डाइवर्सिटी। धर्म के नाम पे किस तरीके से डाइवर्सिटी है हमारे देश में, रिलीजियस डाइवर्सिटी। चलो, इंडिया इज प्रोबेबली द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड विच हैज सच अ वाइड वैरायटी इन रिलीजन। हमारा देश पूरे विश्व में प्रख्यात है इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजन इज हिंदुइज्म। सबसे पुराना रिलीजन कौन सा पढ़ा है हमने आप लोगों को, हिंदुइज्म। इट इज़ अ सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका होता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन बर्थ टू अदर रिलीजन्स। भारत में से ही कौन कौन से अदर रिलीजन्स डेवलप होते हैं, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, जैनिज़्म, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको हिस्ट्री पार्ट में। देयर आर साइजेबल पॉपुलेशंस इन इंडिया विच फॉलो इस्लाम। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इसको भी फॉलो करने वाले भारत में हैं। विच एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट द अमेजिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया। तो आप सोच सकते हो हमारा देश कितना खूबसूरत है। यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के रिलीजियस डाइवर्स लोग भी रहते हैं, और हम सब लोग एक, हमारा कॉमन प्रॉस्पेक्ट हमारा ये है कि हमें ग्रोथ ऑफ नेशन चाहिए। हिंदूज गो टू temples, Muslims go to mosque, Christians go to church, Sikhs go to gurudwaras to offer prayers। पूजा करने के लिए ये लोग सब लोग ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं, ये सब पता है। All these are different places but serve the same purpose। सारी जगहें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका सेम पर्पज है। वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, to provide a place for people to offer their prayers। Thus we can say that the diversity in religion is about doing things differently and not doing things, not different things। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें क्या बताता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी में हम लोग एक ही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको अलग अलग काम आप कर रहे हो। चलो, ये हो गया रिलीजियस। अब आ जाओ इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखो कैसे होगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, ठीक है, अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन आर डिटरमाइंड बाय द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब बता सकते हो जो पैसा है उसका क्या रिलेशन है जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन से। भाई जितना अच्छा क्लाइमेट होगा उतना अच्छा खेती होगा और उतना ही वहाँ पे प्रोस्पेरिटी रहेगी, सिंपल सा रिलेशन है।
Different crops are grown in different regions depending upon the climate and soil of that region. This is the reason why the states lying in northern plains grow mainly whereas wheat, whereas southern states grow mainly rice. आपको पता है नॉर्थ रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ बोया जाता है और साउथ रीजन में ज़्यादा चावल बोया जाता है। कोस्टल स्टेट्स हो जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सब क्या है ज़्यादा चावल उत्पन्न करते हैं ना। और यहाँ पे फिशिंग भी होती है। फिशिंग क्यों होगी? क्योंकि क्या है कोस्टल एरियाज यहाँ पे समुद्र वगैरह है, नदियाँ हैं बहुत भारी भारी। Some regions are rich in minerals and ore, और कुछ regions ऐसे जहाँ पे minerals और ores भी हैं। Economic diversity is quite clear in such regions. Each state has its own handicraft. अच्छा, craft work मतलब कला, जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्यों की जो कलाएं हैं, ठीक है, जैसे कलमकारी हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, कश्मीर में शॉल पे कलमकारी की जाती है, और बहुत अलग अलग तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जैसे वीविंग ऑफ अ बास्केट एंड ऑल, ये भी हमारे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी को बढ़ाती है। ये हो गया इकोनॉमिक। आ जाओ कल्चरल पे। कल्चरल देख लो, कल्चरल क्या डाइवर्सिटी है भाई? कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या क्या है देखो, डिफरेंट कम्युनिटीज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर जनरली इन्फ्लुएंस वन अनदर। अब अलग अलग कम्युनिटीज आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, उनका प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पर। कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हैव हेल्प्ड टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी इन आवर नेशन। देखो केरलास स्नेक बोट रेस, अभी देखो स्नेक बोट रेस, इसमें बोट जो होती है वो स्नेक की तरीके की होती है और उस बोट को ऐसे से घुमाया जाता है, लाइक स्नेक जैसे नहीं चलता है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो इट रेस शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स विद वाटर। इससे आपको ये समझ में आता है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डेज है उनका पानी से, क्योंकि पानी से उनको क्या मिल रहा है, पानी से उनका जीवन चल रहा है, वो फिशेस का फिशिंग कर रहे हैं और फिर उससे वो पैसा कमा रहे हैं तो खाना खा पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर पुष्कर कैमल फेयर की बात करते हो जो कि राजस्थान में होता है ना, शोज हाउ मच द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट वैल्यू द कैमल। तो डेजर्ट एरिया में लोग जो हैं वो कैमल की उनकी कितनी कीमत है, उनको कितनी वैल्यू वो करते हैं, कितना वो कैमल के बिना वो कैसे जी पाएंगे। कैमल ही वहाँ पे चल पाते हैं क्योंकि उनके फुट्स वैसे होते हैं ना, फुट उनका जो वो होता है, ठीक है। तो कितनी वो उनकी वैल्यू करते हैं, इससे आपको समझ सकते हो, विच इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल ऑफ दैट रीजन। तो ये क्या हो गया, अभी कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इस हार्वेस्ट फेस्टिवल। अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, वो त्यौहार जो हम लोग जब फसल कटती है ना तब जो त्यौहार मनाया जाता है उसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। देखो बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओनम केरल में मनाया जाता है, याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए सब और याद भी करिएगा। बैसाखी हो गया पंजाब में, ओनम हो गया केरल में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मकर संक्रांति बिहार और यूपी में भी मनाया जाता है, अभी आने वाला है मकर संक्रांति है ना, 15 जनवरी को रहता है। बिहू असम में। अच्छा, मकर संक्रांति में क्या होता है, चावल मतलब धान को हार्वेस्टिंग होती है। आर सम सच हार्वेस्ट फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स बट विथ सम पर्पस। तो अलग अलग टाइम पे हम लोग उनको मनाते हैं, लेकिन इनका पर्पस यही है कि हमारे पास क्या आया, प्रोडक्शन हमारा हुआ, हमारी खेती अच्छी हुई। तभी देखते हो आप यूपी में, अगर नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है ना। उसमें क्या होता है, आपको जो भी चावल से बना जो भी आइटम होता है आप लोग उसको खूब खाते हो, जैसे लड्डू वगैरह हो गए जो बनते हैं चूड़ा वगैरह के, वो सब चीज़ें, ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। इंडिया ऑल्सो हैज़ वेरियस डांस फॉर्म्स। अब अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, तमिलनाडु का। अंडरलाइन कर लीजिए कौन सा डांस कहाँ पे किया जाता है, भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में। कथक कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया का, ये सबको पता है। ओडिसी उड़ीसा में। कथकली कहाँ का पॉपुलर है, केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और भांगड़ा कहाँ का है, आपको पता है पंजाब का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात। छाव कहाँ का है, झारखंड का। घूमर का, राजस्थान। घूमर वाला गाना देखे हो ना, वो राजस्थान का है। पर्पज ऑफ ईच ऑफ दीज डांस फॉर्म्स इज टू एक्सप्रेस द जॉय एंड हैप्पीनेस फेल्ट बाय द पीपल। अब इन डांस फॉर्म्स का क्या पर्पज है, खुशी है ना, खुश रहना, समाज में किस प्रकार से आप हैप्पीनेस फैला सकते हो, उनका यही एक मेन मोटिव है। चलो अब आ जाओ रीजनल डाइवर्सिटीज। अब रीजनल डाइवर्सिटी क्या होता है, ये देखो,
Living in different environments brings diversity into people's way of life and leads to different religious diversity, regional diversity, sorry. देखो, पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ड्रेस डिफरेंटली, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं. लाइक पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स वेयर वुलन क्लोथ्स, वेयर्स पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स. तो आपको पता है जो गर्मी में, जो गर्म रीजन में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे रीजन में जो लोग रहते हैं वो लोग कॉटन क्लोथ्स को, लाइट कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं. जो लोग ठंडियों में रहते हैं, ठंडी में मतलब जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमेशा सालों पूरे साल भर वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो वो लोग वुलन कपड़े पहनते हैं. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द साड़ी इज कॉमनली वॉर्न बाय वुमेन ऑल ओवर इंडिया बट इट इज़ वॉर्न डिफरेंटली इन वेरियस कम्युनिटीज. साड़ी के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, औरतों के द्वारा पहने जाने वाला परिधान है. इस साड़ी को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीक़ों से पहना जाता है ना. साड़ी पूरे भारत में ही पहना जाता है, लेकिन भारत में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से पहना जाता है. देखो, जैसा आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में साड़ी को इस तरीके से पल्लू लेते हैं, घूमर, जैसे राजस्थान में आपको दूसरे तरीके से पहनते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में साड़ी देखो तो आगे से करके पल्लू लेते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको क्या दिखाती है, रीजनल डाइवर्सिटी दिखाती है. नो मोर में आ जाइए, चलो तो आ जाओ नो मोर में. नो मोर में क्या लिखा है, अ कांगरी इज अ स्मॉल बास्केट कंटेनिंग एन अर्दन पॉट इन विच लाइव चारकोल्स आर प्लेस्ड. देखिए अब यहाँ पे क्या बना है, कंगरी. अब कंगरी एक छोटा एक बास्केट होता है और उसमें क्या होता है, ये अर्दन पॉट है. अर्दन पॉट मतलब मिट्टी से बना हुआ ये पॉट है. इन विच द लाइव चारकोल्स आर प्लेस्ड, इसमें चारकोल रखा जाता है. अ लूज रोप called firan is worn by the people of Kashmir holding their kangri with one hand inside their firan to keep away the cold. अच्छा, इसमें लाइव चारकोल मतलब इसमें जलता हुआ, जैसे कि कोयला वगैरह हम लोग जला देते हैं तो नहीं, अंगीठी जिसको कहते हैं वो होता है. अच्छा, लूज रोप कॉल्ड फिरान, एक लूज रोप है जो फिरन जिसको कहते हैं, वो लोग कश्मीर के लोग पहनते हैं. एक हाथ में वो लोग क्या ले लेते हैं, कंगरी, और इनसाइड देयर फिरान, फिरान से वो लोग कंगरी पकड़ लेते हैं और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जब भी उनका मन करता है वो आग सेंकने लगते हैं. चलो, इन कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स पीपल ऑन अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन, पीपल ईट अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दीज एरियाज. तो ऐसे माउंटेनियस रीजन्स हो गए जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है. यहाँ पे ज़्यादा पैदावार तो होता नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग किस चीज़ पर रहते हैं निर्भर, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स पे, जैसे कि फ़िश हो गया, आपका मीट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, और मिल्क प्रोडक्ट्स पे ये लोग निर्भर रहते हैं. चलो तो यहाँ तक हो गया आपका. अब इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके क्लास, थैंक यू.